जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज है हमारा डे 5। डे 4 तक आपने पूरे लेक्चर देखे होंगे, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी शॉर्ट्स के थ्रू सब कुछ आपको याद होगा। आज और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होता है, लेकिन आपसे वहां पे एग्जामिनर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूटन के बारे में आपसे पूछ लेता है। तो कैसे ये हमें फाइंड करना वो देखिएगा, ध्यान समझिएगा इस चीज को। मान लो किसी भी एलिमेंट का क्या दे रखा है आपको, जैसे कोई एलिमेंट है मान लीजिए एक्स, उसके जो बॉटम में लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और उसके टॉप में जो होता है वो क्या होता है एटॉमिक मास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। जैसे आपने कई बार लिखा होगा C612, तो जो नीचे लिखा हुआ बॉटम में वो तो क्या है मेरे, वही इसका एटॉमिक नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, और जो टॉप में होता है वो क्या होता है इसका एटॉमिक मास, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है। किसी भी एलिमेंट का यदि आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बता सकते हो। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। यदि आपसे पूछ जाए कि किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है और आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। और यदि एलिमेंट क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उस कंडीशन पे यदि आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसके इक्वल हो जाएंगे भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, तो एटॉमिक मास सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। याद रखना एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। यदि आपको एटॉमिक नंबर पता है और एटॉमिक मास भी पता है और आपको क्या निकालना है वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर आप घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यदि किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज अपना जो प्यार है सपोर्ट है कमेंट बॉक्स में दिखाया करो, बाकी दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है। तो फिर मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट 6 में, तब तक के लिए जय हिंद।